आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 11 से लेकर 20 फरवरी के बीच में क्या ग्रही परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि के द्वादश भाव में केतु देव का गोचर इस समय में होने वाला है। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके 10th हाउस यानी आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के केंद्र में यानी आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल सूर्यदेव के साथ 13 तारीख तक आपके पंचम भाव में उच्चस्थ अवस्था में मंगल सूर्यदेव के साथ पराक्रम योग बनाए हुए रहेंगे। 13 को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव आपके पंचम मकर राशि से निकलकर 6वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं तथा कुंडली के 6ठे भाव में चतुर्ग्रही युति बनने वाली है, जहां पर राहु, बुध देव, शुक्र और सूर्य देव की मौजूदगी इस समयावधि में बनने वाली है। कुंडली के 6ठे भाव में बुध राहु की युति से जड़त्व दोष, राहु देव और सूर्य देव की युति से ग्रहण योग का निर्माण होगा। वहीं सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनने वाला है और बुध और शुक्र देव की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों इस प्रकार की ग्रही अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफी ज्यादा होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके जीवन के हर आयामों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके 6ठे भाव में 20 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। यहां पर बृहस्पति देव की उपस्थिति भी कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है और बुध की अवस्था, दर्शकों, बुध देव यहां पर राजयोगों में रहने वाले हैं और 6ठे घर में बुध बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अतः कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में उत्साह के साथ कार्यों में सफलता की संभावना जीवन में रहने वाली है। अपने वाणी के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा वर्क प्लेस पर कन्या राशि वाले जातक आशा के अनुरूप परिणाम बनाने में समर्थ होने वाले हैं। मार्केटिंग के फील्ड में, मीडिया, सेल्स के फील्ड में या वर्तमान में जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में करियर में ग्रोथ और उन्नति की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। राहुदेव की 5वीं दृष्टि कर्म भाव को प्रभावित करेगी और राहुदेव यहां पर अपनी उच्च राशि मिथुन को देखने वाले हैं। ऐसे में जो कन्या राशि वाले जातक विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी करियर के लिए बहुत ही अच्छी संभावना रहेगी।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। दोस्तों धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहीं आपके 11th हाउस की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि लगातार पड़ रही है, सूर्य देव की भी दृष्टि जाने वाली है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में 14 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 11 से लेकर 14 के बीच में आर्थिक मामलों में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना और धन की वृद्धि की प्रबल संभावना रहने वाली है। धन भाव के स्वामी छठे घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, अतः इस समयावधि में खर्चों में वृद्धि का प्रबल योग बना हुआ रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आर्थिक मामलों में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक अवस्था और पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के 10वें घर में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके राशि के चौथे भाव को देखने वाले हैं। अतः रिश्तों के मामले में पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सम्मान वृद्धि की प्रबल संभावनाओं का योग यहां पर बनने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के अवसर भी इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का दबाव पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आप पुराने समय से झेल रहे हैं, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का 5वां घर रिश्तों में प्रेम जीवन, संतान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर बनी हुई मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था और इस भाव के स्वामी का केंद्र भाव में होना प्रेम रिश्तों के मामले में समर्पण और उत्साह की संभावनाओं का निर्धारण करने वाला है। हालांकि प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 13 तारीख तक का समय मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। 13 के पश्चात आपको ज्यादा शुभ परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यहां पर मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था का होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति आपको देने वाला है। शिक्षा के मामले में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक सर्वस्व समर्पण के साथ शिक्षा में समर्पित होकर अध्ययन के मामले में बड़े परिणामों को अचीव करने में समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर मंगल देव की शुभ अवस्था की होने की वजह से आपको जीवन में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी आपकी राशि के 10वें घर में वक्री अवस्था में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। रिश्तों के संदर्भ में शनिदेव लगातार आपको पुराने समय में दुष्प्रभाव दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर शनि स्व नक्षत्र में प्रभावी हैं। ऐसे में नैतिक स्थितियों में आपको भावनात्मकता भी मिलने वाली है और वैवाहिक जीवन में कन्या राशि वाले जातकों को शुभता की संभावना जीवन में ज्यादा रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का समर्थन आपके करियर में मिलने की संभावनाओं का योग भी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए बुध की अवस्था दर्शकों छठे घर में रहने वाली है। राशि के स्वामी बुध देव आपके 6 हाउस में सूर्य देव के साथ युति बनाए हुए रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये अस्त भी होने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो सेहत के मामले में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। छठे घर में यहां पर बुध का होना वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की सलाह आपको दे रहा है। तो इस प्रकार का परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए
कन्या राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।